क्या आप सोच रहे हैं कि लीडर बने सिर्फ सीईओ, लीडर या बड़े लोगों के लिए होते हैं? तो सोच बदल दीजिए। डेल कार्नेगी की बेस्टसेलर किताब द लीडर इन यू कहती है कि हर इंसान के अंदर एक लीडर छुपा होता है, बस जरूरी है उसे जगने की। नमस्कार दोस्तों, बुक नॉलेज क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपके संचार कौशल और आपके लीडरशिप दृष्टिकोण को बदल देगी। डेल कार्नेगी द्वारा द लीडर इन यू। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेल कार्नेगी हमें समझाते हैं कि लीडरशिप सिर्फ सीईओ या बड़े राजनेताओं के लिए नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में, अपने काम में, अपने परिवार में या अपने समुदाय में प्रभाव डालना चाहता है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को प्रेरित करना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें एक साझा लक्ष्य की ओर ले जाना। यह सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि संबंध बनाना और विश्वास पैदा करना है। मुख्य बिंदु: लीडरशिप एक स्किल है, जन्मजात गुण नहीं। कार्नेगी का मानना है कि लीडरशिप के गुण सीखे और विकसित किए जा सकते हैं। प्रभाव डालना ही लीडरशिप है। आप जहां भी हैं, अगर आप दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं तो आप एक लीडर हैं। आत्मनेतृत्व: सबसे पहले दूसरों का नेतृत्व करने से पहले आपको खुद का नेतृत्व करना सीखना होगा। अपने लक्ष्यों को जानना, अपनी कमजोरियों पर काम करना और अपनी शक्तियों का उपयोग करना। महान नेता हमेशा स्पष्ट, प्रभावी ढंग से और सहानुभूति के साथ संवाद करते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप दूसरों को आसान से समझते हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से प्रभाव डालने लगते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। दूसरों में सच्ची रुचि लें, लोगों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, उनके नाम याद रखें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें। जब आप दूसरों में रुचि लेते हैं तो वे आप में रुचि लेते हैं। सच्ची प्रशंसा करें, लोगों की अच्छी चीजों की तारीफ करें, लेकिन यह सच्ची होनी चाहिए। प्रशंसा प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। आलोचना से बचें और निंदा न करें। आलोचना लोगों को रक्षात्मक बनाती है। यदि सुधार की आवश्यकता है तो रचनात्मक तरीके से सुझाव दें, सीधे दोष न दें। गलतियां स्वीकार करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करने से आप मानवीय और विश्वसनीय लगते हैं। यह दूसरों को भी अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से करें। हर इंसान को महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा होती है। उनकी राय पूछें, उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करें। दूसरों की समस्याओं को समझें, सहानुभूति दिखाएं। उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखने की कोशिश करें। इससे आप उनके साथ बेहतर संबंध बना पाएंगे। एक लीडर को प्रभावी ढंग से संवाद करना आना चाहिए और समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए। मुख्य बिंदु: स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। अस्पष्टता से बचें। प्रभावी ढंग से सुनें। सुनना सिर्फ आवाज सुनना नहीं है, बल्कि संदेश को समझना है। सक्रिय रूप से सुनें, सवाल पूछें और सुनिश्चित करें कि आपने समझा है। प्रेरक कहानियां सुनाएं। डेटा और तथ्य महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कहानियां लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती हैं और उन्हें प्रेरित करती हैं। समस्याओं को अवसरों में बदलें। हर समस्या एक नया सीखने का अवसर प्रस्तुत करती है। रचनात्मक रहें और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। पहले हाँ बोलने पर जोर दें। जब आप लोगों से कोई अनुरोध करते हैं तो उसे इस तरह से पेश करें कि सामने वाला हाँ कहने को प्रेरित हो। छोटे हाथ से शुरुआत करें। चुनौती दें। लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्हें चुनौती दें।
एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करें जो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करे। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि एक लीडर बनने के लिए आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और लगातार खुद को विकसित करना चाहिए। मुख्य बिंदु: डर पर काबू पाएं। डर अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कार्नेगी कहते हैं कि डर को पहचानो और उसका सामना करो। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल आपको ऊर्जा देता है बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। लगातार सीखें और बढ़े। दुनिया बदल रही है और एक प्रभावी लीडर बनने के लिए आपको भी लगातार सीखना और अपनी स्किल्स को अपडेट करना होगा। किताबें पढ़ें, सेमिनार अटेंड करें, नए अनुभव लें। नेतृत्व की आदतें विकसित करें। प्रभावी लीडरशिप के सिद्धांतों को अपनी दैनिक आदतों का हिस्सा बनाएं। अभ्यास से ही परिपूर्णता आती है। इंसान छोटी सी तारीफ के लिए भी जान लगा देता है। कार्नेगी कहते हैं, अपनी प्रशंसा में हार्दिक रहें और अपनी प्रशंसा में दिल खोलकर। यानी जब आप किसी के सच्चे दिल से तारीफ करते हैं तो आप उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उनका विश्वास जीतते हैं। लेकिन याद रहे, तारीफ हमेशा असली होनी चाहिए, बटरिंग नहीं। महान लीडर कम लड़ते हैं, अधिक समाधान करते हैं। जब किसी से असहमति हो तो कार्नेगी कहते हैं, आलोचना करने से पहले सोचें, क्या ये रचनात्मक है? हमेशा सामने वाले की नजरिए से भी देखिए। अपना पॉइंट शांति से रखो, बिना गुस्से के। जब आप अहंकार से नहीं, समझ से बात करते हैं, लीडरशिप और सम्मान दोनों मिलते हैं। लीडरशिप नियंत्रण के बारे में नहीं है, यह सहयोग के बारे में है। आप जब अपनी टीम के विचारों को महत्व देते हैं, अपने निर्णयों में शामिल करते हैं, तो वह आपका लीडर नहीं, मार्गदर्शन मानता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, एक अच्छा लीडर दूसरों के दृष्टिकोण को समझता है और उन्हें सशक्त बनाता है। तो दोस्तों, द लीडर इन यू सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है जो आपको अपने भीतर की नेतृत्व क्षमता को जगाने में मदद करती है। याद रखें, लीडरशिप सिर्फ पद के बारे में नहीं है, यह प्रभाव, प्रेरणा और मानवीय संबंधों के बारे में है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर आप न केवल एक बेहतर लीडर बनेंगे बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनेंगे। दूसरों को समझें, उनकी सराहना करें, उनसे प्रभावी ढंग से संवाद करें और उन्हें प्रेरित करें। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने अंदर के लीडर को जगाइए और दुनिया को प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।